वेरी गुड इवनिंग, इंजीनियर दिनेश हियर। दोस्तों, जीवन में चाहे आप स्टूडेंट हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, अथवा जो पूरी हमारी लाइफ का जो कंपटीशन है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप स्टूडेंट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, खेती में हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है फोकस। और अगर आप जाएं टेडेक्स पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेक्चर्स देखें तो उसमें पूरी दुनिया इसी शब्द के पीछे है, फोकस और ध्यान। देखिए, मैंने विद्यार्थियों के लिए वो जो संस्कृत का श्लोक है उसको मैं अक्सर सुनाता हूँ, जो मुझे बचपन में जब मैं कक्षा 5 में रहा हूँगा तब किसी ने सुनाया था कि काक चेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी। तो वर्ल्ड लेवल के जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो जब फोकस की व्याख्या करते हैं तो समझ लीजिए कि इसी श्लोक को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे फोकस, ध्यान, काग चेष्टा और बकुल ध्यान, ये फोकस और ध्यान की मुद्रा है। उसके बाद कहा गया है कि स्वान निद्रा, यानी कि थोड़े समय के लिए सोएं, नैप लें। देखिए, सोने से क्या होता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा जो अवचेतन मस्तिष्क है वो जागृत हो जाता है, और जब हम जगते हैं, भले वो निद्रा 1 घंटे की हो, निद्रा होनी चाहिए, जब जगते हैं तो कुछ देर तक अवचेतन मन, मस्तिष्क वो जिंदा रहता है, मतलब सुसुप्त अवस्था में नहीं रहता, जागृत अवस्था में रहता है। तो अब सवाल इस बात का है कि जो हम पढ़ते हैं, जो समझते हैं, वो अल्टीमेटली जाता अवचेतन में ही है स्टोर होने के लिए, और अगर अवचेतन जागृत नहीं तो उसमें जाएगा कैसे? तो अवचेतन को चेतन अवचेतन दोनों फॉर सम टाइम दोनों जागृत होते हैं, यानी कि जब हम निद्रा से निकलते हैं कोई 1 घंटे तक, तो सोने के तुरंत बाद जो पढ़ाई आप करेंगे वो सीधे आपके अवचेतन में घुस जाएगा और रिस्टोर हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं उसको। ये फंडा है सोने का। और तीसरी चीज, देखिए, फोकस तो सबसे महत्वपूर्ण है, और दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, कि आप अपने फेल्योर्स, देखिए, जिंदगी में फेल्योर से भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, जैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उसमें हमारे पास सीमित स्थान हैं, तो कुछ लोग फेल होंगे, कुछ लोग सक्सेस होंगे। तो फेल इज द प्रोसेस ऑफ सक्सेस, उसी का एक अंग है। तो फेल से हम कैसे सीखेंगे? एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, जो मैं अक्सर बताता हूँ लोगों को, कि जब मैंने रुड़की का एंट्रेंस दिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969, तो पहले अटेम्प्ट में मैं फेल कर गया, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पेपर्स थे उसको साथ में लाया था, तो उसको जब मैंने देखा, दोबारा फिर से फोकस करके देखा, तो पता चला कि मैं क्वेश्चन पेपर की अंग्रेजी ही नहीं समझ पाया था, क्योंकि उस दौर में अंग्रेजी एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया था इंटरमीडिएट में। कल्पना थराय साहब के हिंदी आंदोलन के चक्कर में तो अंग्रेजी कोई पढ़ता उड़ता नहीं था, लेकिन जो पेपर था रुड़की का अंग्रेजी में आता था। तो उसमें मैं चूक कहाँ से हो गई कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 200 मार्क्स वो मैथ्स के होते थे 2 पेपर्स में। तो उसमें कहानी ये हो गई कि उसमें लिखा था नोट में, दोनों पेपर्स में, कि यू कैन अटेम्प्ट एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देयर आर 20 क्वेश्चंस, एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट द आंसर्स ऑफ द 10 बेस्ट आंसर्स विल बी काउंटेड। अब दिमाग में तो चल रहा था नेगेटिव मार्किंग, तो मैंने पहले बार में 10 सवाल ही किए दोनों पेपर में। तो जब मैंने दोबारा उस पेपर को पढ़ा आफ्टर सम टाइम में भी फ्यू मंथ्स, तो हमने कहा यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो जब अगला अटेम्प्ट लिया तो उसमें 20 के 20 सवाल लिख मारे,
जिसमें से बाद में पता चला कि 12-14 सही थे, 6 गलत थे, और नोट के हिसाब से जो 12-14 थे सब काउंट हुए। 10 बेस्ट आंसर्स वर काउंटेड। तो पता चला किसी पेपर में 100 में 99 आ गया, किसी में 97 आ गया, हो गया काम, सेकंड पोजीशन आ गई इंडिया लेवल पे। तो दूसरा, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में हो, चाहे परीक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, अगर कोई प्रोडक्ट आपका फेल हो रहा है तो उसमें हमको सीख ये लेनी है कि वेयर डिड आई फेल, और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। और फेल होकर के देखिए, बिजनेस मैनेजमेंट में एक वन ऑफ माई गुरु हुज नेम इज टॉम पीटर्स ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उसमें से एक किताब जो मुझको बहुत पसंद आई, इतनी मोटी है, वो है थ्राइविंग ऑन केओस, यानी कि दुर्व्यवस्थाओं में कैसे फले फूले। उसमें एक चैप्टर है जिसका टाइटल है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, वो टाइटल है, चाहे आप छोटी संस्थाएं चाहे बड़ी हैं, छोटी कंपनी है बड़ी कंपनी है, वो टाइटल है कि प्रमोट फास्ट फेलियर्स। यानी कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा ऐसा है जिससे साल भर में 50 गलतियां हो गई, तो उसको डिमोट मत करिए, उसको प्रमोट कर दीजिए। ऑन द अदर साइड, जो आदमी एक भी गलती न करे उसको शायद कंपनी से ही निकाल दीजिए। देखिए, जो आदमी गलती करता है इसका मतलब उसने प्रयास किया है, अलग अलग तरीके से प्रयास किया है। होता क्या है कि ये थ्राइविंग ऑन केओस किताब हमारे ब्यूरोक्रेट्स को नहीं पढ़ाई गई। ब्यूरोक्रेट्स को तो ब्यूरोक्रेसी पढ़ाई गई जो अंग्रेज दे के गए थे, कि जो नियम कानून किताब में लिखा उसी हिसाब से चलना है, जरा सा भी डाइवर्ट नहीं होना है। तो भाई, इनोवेशन करने के लिए तो आपको लकीर के फकीर नहीं रहना है। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी ये इंश्योर करती है कि हमको लकीर के फकीर ही रहना है, कामा फुल स्टॉप भी नहीं चेंज कर सकते आप। और मैं उसकी उल्टी बात कर रहा हूँ। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए, चाहे वो परीक्षा हो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, दोनों क्षेत्र में ही पहली चीज़ फोकस, दूसरी चीज़ फेल्योर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और कोशिश करिए कि उससे सीखें, उससे कुछ हल निकालें कि हमें रास्ता कौन सा फिर अच्छा चुनना है, जो हमसे गलती हुई उसको हम कैसे सुधार लेंगे। तो आज के लिए बस ये 2 ही बिंदु हैं। धन्यवाद।